हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और करे भी क्यों ना, जब विद्याकुल आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर एंड एप्लीकेशन, जो कि बेटा 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो बेटा देखो, ये जो मैं लेटर और एप्लीकेशन आपको बताऊंगी ना, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है इन द सेंस कि ऐसे ध्यान में रखना है कि ध्यान से नहीं उतारना, क्योंकि बेटा 100%, कितना बोल रही हूँ, 100% चांसेस हैं कि ये लेटर और एप्लीकेशन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर से पूछे जाएंगे। तो भाई जब मैं 100 कह रही हूँ तो 100 है ना। तो दिमाग में चीज़ों को रखना और ध्यान से देखते जाना कि चीज़ें क्या क्या बता रही हूँ, है ना। चलो देखते हैं बेटा। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि आखिर लेटर और एप्लीकेशन होता क्या है। मतलब पत्र और प्रार्थना पत्र, क्या अंतर है दोनों में। तो बेसिकली बेटा जो लेटर होता है ये देखो, एक रिटन मैसेज होता है। क्या होता है बेटा, ये एक रिटन मैसेज होता है। भाई रिटन मैसेज तो वो भी होता है, एप्लीकेशन भी। तो अंतर क्या है, देखो क्या है। जो लेटर होता है बेटा, ये वो रिटन मैसेज होता है जो आप एक पर्सन या किसी ग्रुप को भेजते हो। मतलब आप आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को पत्र लिखा जाता है, आपके विचार व्यक्त किए जाते हैं उस पत्र में, ठीक है। लेटर बेटा देखो हैंड रिटन भी हो सकता है, ठीक। हैंड रिटन भी आप हाथों से लिख सकते हो। प्रिंटेड हो सकता है, प्रिंटेड इन द सेंस आपने कंप्यूटर पे टाइप किया लेटर और उसे प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और यूजुअली बेटा आम तौर पे इसे इन्वेलप में भेजा जाता है। इन्वेलप इन द सेंस कुछ इस प्रकार का इन्वेलप आपने देखा होगा, आपके घर में जरूर 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 से होगा, कुछ इस प्रकार का इन्वेलप होता है, उसमें भेजा जाता है, ठीक है। तो ये होता है लेटर। अब ये तो बात हो गई बेटा लेटर की। और एप्लीकेशन क्या होता है, चलो पहले वो भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन बेटा ये वो राइटिंग होती है, यानी कि ये बेटा वो कला होती है जिसमें आप लिखते हो, पत्र जैसे लिखते हो वैसे एप्लीकेशन भी लिखते हो। लेकिन 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 यहां पर बेटा एक ट्विस्ट होता है। लेटर आप अपने बराबरी वालों को लिख सकते हो, अपने से छोटों को भी लिख सकते हो, अपने से सीनियर्स को भी लिख सकते हो। लाइक जैसे मान लो आपके बराबरी वाले आपके भाई बहन हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, है ना, कजन सिस्टर्स हो गए। आपसे छोटे जो आपके छोटे भाई बहन है ना। आपसे बड़े आपके मम्मी पापा हो गए, आपके प्रिंसिपल हो गए, या फिर मान लो आपको कुछ आपके लोकेलिटी में प्रॉब्लम है जहाँ आप रहते हो, उससे रिलेटेड कुछ नगर निगम को लिखना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है, मेयर को लिखना है, या चीफ मिनिस्टर को, किसी को भी लिखना है, तो वो बेटा अपर में आ जाएगा। तो ये सब क्या आप लेटर के अंतर्गत लिखते हो। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं प्रार्थना पत्र। क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र, है ना। तो इसके माध्यम से बेटा क्या होता है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से क्या होता है, आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी उसमें लिखते हो, आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो कि उसे ये सारी चीजें क्या है, करनी है। लाइक ये लेटर आप देखो किसको लिखते हो, ये लेटर आप ऑफिसर को लिखते हो, प्रिंसिपल को लिखते हो, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखते हो। और हमेशा बेटा जो आपका बेटा ये एप्लीकेशन होता है ना, क्या जो बेटा आपका ये एप्लीकेशन होता है, इसकी जो लैंग्वेज होती है, क्या होती है बेटा, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी बेटा सिंपल एंड सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी साधारण और मृदुल भाषा होनी चाहिए, जिससे सामने वाले को ये ना लगने पाए कि आप सामने वाले के ऊपर धौंस जमा रहे हो या उसको ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगना चाहिए जैसे उसका नाम है प्रार्थना, यानी सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको ये काम करना है। लाइक जैसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लो कि जब आप स्कूल में बीमार हो जाते हो तो आपके टीचर कहती होगी कि तुम्हें अगर लीव लेनी है तो तुम्हें लीव एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, ना कि लीव लेटर लगाना पड़ेगा। अब वो लीव एप्लीकेशन क्यों बोलती है, क्योंकि बेटा एप्लीकेशन को बोला ही जाता है प्रार्थना पत्र, और जब लीव एप्लीकेशन यानी छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। तो इतना तो बेटा क्लियर हो गया होगा। और बेटा अगर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ गए तो हम तो उसमें माहिर है ही, है ना, बचपन से। आई बेग टू से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डॉक्टर गिव मी एडवाइस फॉर रेस्ट, सो गिव मी अ लीव ऑफ 4 डे, है ना। तो इसमें तो माहिर ही है। अगर वो आ गया तो मैं बोर्ड एग्जाम से दरख्वास्त करूंगी कि बच्चों को यही एग्जामिनेशन में दे दे, मेरा बच्चा
पूरे के पूरे मार्क्स गेन करेगा। अब मैं चलो तुम लोग को बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहला क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, यानी आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है और लेटर में क्या करना है, आपको उनसे पैसे लेने हैं बुक्स खरीदने के लिए, उनको लिखना है, ठीक है। अब देखो लेटर की बेटा कुछ डिमांड्स होती हैं। डिमांड्स क्या होती हैं कि जो एक फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन में। लेटर में बेटा आप ना एड्रेस जो लिखते हो, सबसे पहले किसका लिखते हो, सेंडर का। किसका एड्रेस लिखते हो, सेंडर का एड्रेस लिखते हो। उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करते हो। क्या मेंशन करते हो, डेट। एंड इफ यू राइट formal letter, so you need subject to write here, and if you write informal letter, I mean अनौपचारिक पत्र, so you don't write subject here, okay। तो यहाँ पे आप एड्रेस और डेट डाला आपने। सैल्यूटेशन डालोगे। व्हाट इज सैल्यूटेशन हियर, तो बेटा सैल्यूटेशन को बोला जाता है अभिवादन। जैसे अपने भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर, या डियर आपके भाई का जो भी नाम है, डियर शिवा, डियर राहुल, डियर रोहन, है ना। पापा को लिख रहे हो तो डियर फादर, है ना। मम्मी को लिख रहे हो डियर मदर। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर या रिस्पेक्टेड सर, है ना। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका अभिवादन यानी सैल्यूटेशन। एंड देन यू राइट अ मेन कंटेंट, मेन कंटेंट या फिर हम कहेंगे मेन बॉडी, व्हाट यू कॉल मेन कंटेंट और मेन बॉडी, जिसमें आप मुख्य भाग लिखोगे लेटर का, जिसमें आप बताओगे कि आप किस बारे में लेटर लिख रहे हो, उसके यहाँ पे व्याख्या करोगे। एंड वन थिंग इज दैट कि आपको इसको अपने दिमाग में बैठाना है, डोंट राइट योर पर्सनल रिव्यूज। ध्यान रखना एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देगा इफ यू राइट योर पर्सनल रिव्यूज, ये आपके बेटा मार्क्स डिडक्ट करा सकता है। तो आप अपने पर्सनल निजी बातों को यहाँ पे मत दर्शाना। किसमें, फॉर्मल में। इनफॉर्मल तो बेटा निजी लोगों को लिख ही रहे हो ना, तो उसमें तो दर्शाओगे। तो इनफॉर्मल को छोड़ के ना ही एप्लीकेशन और ना ही फॉर्मल, इनमें मत दर्शाना, ठीक है। आगे देखो, लास्ट में बेटा क्या होता है, फिनिशिंग पार्ट होता है। क्या होता है बेटा, फिनिशिंग, फिनिशिंग पार्ट। और फिनिशिंग पार्ट बेटा जो होता है, इसमें आप क्या लिखते हो, थैंकिंग यू। क्या लिखते हो इसमें, थैंकिंग यू, ठीक। क्या लिखते हो, थैंकिंग यू। लास्ट में जो कुछ भी होता है, योर ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, है ना, योर ट्रूली। तो इस तरह करके बेटा क्या है, आप इसका एंड कर सकते हो। और लास्ट में बेटा कहीं पर भी आप अपना नाम मेंशन नहीं करोगे, XYZ, कहीं पर भी नाम मेंशन आप नहीं करोगे। अगर आपको आपका एड्रेस नहीं पता है तो आप लिख सकते हो 1 2 3, जिस भी गली मोहल्ले का आपको नाम पता हो। जैसे मुझे पता है ट्रांसपोर्ट नगर, बिकॉज ये सब हर जगह कॉमन होता है। जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, लाइक इलाहाबाद में रह रहे हो तो इलाहाबाद, क्योंकि आपकी क्लासेस हम इलाहाबाद से ही देख रहे हैं। जितने बच्चे बेटा इलाहाबाद से वीडियो को देख रहे हैं वो प्यारा सा रेड हार्ट भेज देंगे और बताएंगे कि उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया या फिर नहीं किया, ठीक। यहाँ पे बेटा आपको पिताजी को लेटर लिखना है उनसे बुक परचेज करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो आपका एड्रेस डाला गया है। देन यहाँ पे जैसे जैसे मैंने बताया डेट डाली गई है। यहाँ पे बेटा देखो सैल्यूटेशन डाला गया और देखो कितने प्यारे सी लैंग्वेज में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको ये लिखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे क्या है, बुक्स चाहिए जो कि मेरे स्टडीज़ के लिए 11th बोर्ड के लिए ज़रूरी है। तो बेटा यहाँ पे देखो एक परफेक्ट रीज़न दिया है, प्लस जो लिखने की लैंग्वेज वो काफ़ी प्यारी है। तो इस प्रकार से लिखना है। फिर मैंने बताई, देखो ये तो बेटा मेन कंटेंट हो गया। फिर मैंने अंत में आपको बताया कि यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिनिशिंग पार्ट होगा। फिनिशिंग पार्ट तो मैंने यहाँ पे बताया था कि आप थैंकिंग यू लिख सकते हो, और अगर थैंकिंग यू नहीं लिखना तो विथ लव एंड रिस्पेक्ट। इनफॉर्मल लेटर में क्या, विथ लव एंड रिस्पेक्ट। और योर नेम की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो XYZ। क्या लिख सकते हो बेटा, XYZ। समझ आया, आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद राइट अ लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसको लिखना है बेटा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं और वो लाउड स्पीकर्स को क्या है बंद कर दें, ठीक है। तो इसको आप किस तरह, इस लेटर को आप कुछ इस फॉर्मेट में, सेम वही फॉर्मेट में लिखोगे, डेट बेटा इसी फॉर्मेट में डालना, डेट बेटा आप इसी फॉर्मेट में डालना, ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। फिर अगला देखो कौन सा है, अगला देख लेते हैं। अगला है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर क्या, बर्थडे पार्टी। अब इसको भी मैंने बताया था कैसे लिखना है ना, सेम वही, जब तक लेटर चलेगा तो देखोगे बेटा हर जगह वही सेम फॉर्मेट चलेगा, हर जगह वही सेम फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बेटा क्या हो गया, यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया, देखो यहाँ पे डेट हो गया, यहाँ पे बेटा देखो आपका क्या हो गया, सैल्यूटेशन क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। अब इसी प्रकार से बेटा क्या है आप लिखोगे, और यहाँ पे देखो ये फिनिशिंग पार्ट है, क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू विथ मी, विथ लव योर, यहाँ पे किसके लिए लेटर था, हाँ, योर ब्रदर योर सिस्टर XYZ, नाम कहीं पर मेंशन मत करना, ठीक है, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। आप नाम नहीं, नाम की जगह XYZ हो गया, ABC हो गया, या फिर PQR हो गया, इस तरह कोई भी अल्फाबेट मेंशन कर देना, बट डोंट राइट योर नेम इन योर लेटर एप्लीकेशन एंड वॉट एवर यू राइट। नाउ अब बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करवाऊंगी इन 3 दिनों में। तो बेटा दिस इज योर टाइम टेबल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बेटा इस टाइम को फॉलो करो, क्योंकि ये टाइम टेबल बेटा बहुत ध्यान से और सोच समझ के बनाया गया है। कैसे सोच समझ के बनाया गया कि बेटा अगर इस टाइम टेबल को देखो आप फॉलो करते हो तो बहुत ये रामबाण टाइम टेबल है, और इसमें पढ़ाया गया कंटेंट, ब्रह्मा जी की वाणी सुने हो, ब्रह्मा जी की वाणी से जो शब्द निकलते हैं ना हमेशा सच होते थे। तो इस कंटेंट को न समझ लो कि ब्रह्मा जी की वाणी से निकला हुआ कंटेंट है ये, जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। और प्रमाण देने की बेटा आवश्यकता हमें है नहीं, प्रमाण हमारे बच्चे दे रहे हैं, प्रमाण हमारा रिजल्ट दे रहा है, हमारा परिणाम दे रहा है ना। तो हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रमाण तो हमारा परिणाम ही है ना। तो वो है, बाकी देख लो। तो आपको बेटा क्या करना है, देखो 2 बजे बेटा आपका मास्टर प्लान, इंग्लिश का मास्टर प्लान जो कि हो चुका है, ठीक। इवनिंग में 5 बजे बेटा आपकी मैराथन क्लास चलेगी कंप्लीट इंग्लिश की। फिर उसके बाद 5 मार्च को बेटा वायरल मॉडल पेपर कराऊंगी, जिससे बेटा 100%, ये 100% बेटा आपका 7 मार्च वाला पेपर होगा, ठीक है। फिर बेटा मैं 2 बजे आपका लेकर के आऊंगी फ्रोज पोएट्री के 100+ क्वेश्चंस की मैराथन, जिसमें बेटा MCQ भी बताऊंगी, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी, ठीक। 2019 से लेकर 24 तक के जितने भी वायरल प्रश्न हैं, जिनकी संभावना अत्यधिक है कि वो एग्जाम में आएंगे, वो करवाऊंगी। 6 मार्च को बेटा आपका इंग्लिश का फाइनल महा मैराथन रिवीजन होगा। फिर आपका बेटा 10 बजे क्या है, कंप्लीट सप्लीमेंट्री के 100+ MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वायरल क्वेश्चन आप कह दो करवाऊंगी। और यहाँ आफ्टरनून में 2 बजे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन रिपोर्ट और आर्टिकल बताऊंगी पैटर्न के साथ। एंड देन अंतिम दहाड़ इंग्लिश की मैराथन क्लास। एंड बेटा यहाँ पे आपका 7 मार्च को होगा मॉर्निंग में अंतिम वरदान क्लास, जो कि एग्जाम स्पेशल क्लास होगी, जिसमें आपको आना अनिवार्य है। तो बेटा देखो ये आपका टाइम टेबल है, और बेटा ये वो टाइम टेबल है जिससे आप अभी से पढ़ के भी क्या है 95% स्कोर कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने स्टेटस में लगा दो, ये बेटा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। और मन लगा के पढ़ाई करो। चलो आगे, आपको बेटा अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हुए क्या, प्रॉपर एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, की एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उन्हें प्रॉपर और रेगुलर सप्लाई देनी है पानी की, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। उसके बाद लेटर है बेटा क्या है, आपको अंकल को अपने लिखना है, उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने जो आपको गिफ्ट आपके बर्थडे पे दिया था वो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो उसके लिए आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लेटर है बेटा वो कौन सा है, नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो ये है कि आपको अपने फ्रेंड को लिखना है, उसे ये बताते हुए कि आप जो जगह घूमने गए हो उसके बारे में आपको अपने दोस्त को बताना है और चिढ़ाना है। मजाक कर रही थी, चिढ़ाओगे यार,
दोस्त कहीं जाएगा तो फिर वो डबल चिढ़ाएगा, है ना। क्या पता एआई का ज़माना है, फ़ोटो ज़्यादा एडिट करके कुछ अच्छी खास वस्त भेज दिया तो पोपट हो जाएगा यार, है ना। तो चिढ़ाना नहीं है, सिर्फ बताना है कि तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है तुमसे दूर रह के, है ना। तो ये फॉर्मेट में बेटा देखो आप लिखोगे, कहीं पे भी आप देखोगे बेटा यहाँ कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखो एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, है ना। तो इनफॉर्मल में कहीं पर भी बेटा आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। फिर आपको बेटा देखो चेयरमैन या मेयर को लिखना है म्यूनिसिपल कारपोरेशन के, क्या, कंप्लेनिंग अगेंस्ट सप्लाई ऑफ इम्प्योर वाटर, कि आपकी जो लोकेलिटी, आपका मोहल्ला है उसमें असुरक्षित, यानी कि सुरक्षित जो टैप वाटर, टैन वाटर नहीं बेटा टैप वाटर है, जो इम्प्योर टैप वाटर आता है उसके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है, ठीक है। तो वो लिखना है। अब देखो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें देखो लिखी हुई है, यहाँ पे चेयरमैन म्यूनिसिपल कारपोरेशन प्रयागराज, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये बेटा क्या है, फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल है, फॉर्मल है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसे इनवाइट करते हुए, क्या है बेटा, आपकी शादी आपकी शादी में इनवाइट करते हुए। आखिर बार मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, वो अपने फ्रेंड को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, है ना। तुम लोग सच में शादी कर रहे हो, मतलब हद है। अच्छा कर रहे हो ना तो कार्ड मुझे भिजवा देना, कमेंट सेशन में बता देना, जो आपका वो होगा ना, क्या रिन्यू क्या बोलते हैं, अरे रिन्यू थोड़ा हम लोग अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना। पता बता देना जहाँ आना है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आप मतलब सबको लेकर के, सारे टीचर्स को लेकर के, ठीक है। तो पता बता देना तुम्हारी जहाँ शादी हो रही हो, ठीक है। तो लिखना है, यहाँ पे लिख लेना टीचर को लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से देखो लिखोगे, और बेटा जब इस तरह का कुछ है ना तो वहां पे बेटा इस तरह का डेट, वेन्यू डाल दिया करो, टाइम डाल दिया करो, जैसे और ज्यादा लेटर अट्रैक्टिव लगने लगता है कि कहाँ पे आपका होने वाला है, ठीक है, ये सब। और ये बेटा कुछ इस प्रकार से, एंड देन लास्ट वही चीज जो मैंने बताया। फिर आपको देखो एप्लीकेशन लिखा है अपने प्रिंसिपल को, जो योर स्कूल कंप्लेनिंग, क्या कंप्लेन करते हुए, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल, की आपके स्कूल में अच्छी सप्लाई पानी की नहीं आती, उसकी कंप्लेन करते हुए लिखना है। तो देखो प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके स्कूल कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सब्जेक्ट लिखना जरूरी है इसमें क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखोगे, बाकी देखो डियर सर या मैडम या रिस्पेक्टेड सर या मैडम, बाद में ये कंटेंट आप मेन कंटेंट लिखोगे, एंड देन थैंक यू योर ओबीडेंटली XYZ, सेम लेटर का फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे, लेकिन वहां पे सेंडर का एड्रेस था, यहाँ पे बेटा किसका होगा, रिसीवर का, जो इस एड्रेस, जो इस लेटर को पाने वाला होगा उसका एड्रेस, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखो आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलॉट योर रूम, अलॉट यूर रूम इन योर कॉलेज हॉस्टल, कि आपको आपके कॉलेज हॉस्टल में एक रूम अलॉट कर दे, ठीक है, उसके लिए लिखना है। तो वही सेम फॉर्मेट देख सकते हो आप बेटा, है ना, वही सेम फॉर्मेट, वही सेम स्ट्रेटेजी, वही सेम पैटर्न, एंड लास्ट में योर फेथफुली XYZ। तो देख सकते हो बेटा कि कहीं पे पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, पैटर्न ने इसी पैटर्न को पकड़ के आपको चलना है, और इन सारे को आपको ना याद नहीं करना, समझ लेना है, देख लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है, और आराम से एग्जाम में फोड़ करके आना है, ठीक है। आगे देखो, अब आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है, क्या है, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक लाइब्रेरी विच इज डेड एंड एक्टिव, क्या है, आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, क्या लाइब्रेरी बनवाते हो जो कि क्या है, खराब हो चुकी है, अब उसे आपको एक्टिव करवाना है। तो वही टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज प्रयागराज, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, अब यहाँ पे देखो सर से काम निकलवाना है तो रिस्पेक्टेड सर, है ना, मक्खन लगाना है, ठीक है, प्रिंसिपल को। तो इस प्रकार से आप वही देखो सेम फॉर्मेट, मेन कंटेंट आपने लिखा, एंड देन लास्ट में वही चीजें, क्या, योर सिंसियरली ABC या XYZ, क्लियर। अब आगे देखो, फिर आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, क्या, 5 दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि आपको अपनी बहन की शादी अटेंड करनी है। अगर छुट्टी होता, एप्लीकेशन होता किसके लिए बीमार हो गए हो तो बढ़िया से ज्यादा लिख देते हैं ना, आई बेग टू से डेट। तो देखो सेम वही पैटर्न देखो यहाँ पे फॉलो किया है, देन सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, देखो यहाँ पे बेटा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इसने लेटर एप्लीकेशन अपना शुरू किया है, आप भी इसी प्रकार से अपना एप्लीकेशन शुरू करोगे, एंड लास्ट में योर ओबीडेंटली XYZ, क्या, योर ओबीडेंटली XYZ, इट इज क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट
एप्लीकेशन लिखना है आपको अपने प्रिंसिपल को, कंप्लेनिंग हिम दैट द वाटर टैंक, आपके स्कूल में जो वाटर टैंक है उन्हें रेगुलरली बेसिस पर क्लीन नहीं किया जाता है और बहुत ज़्यादा वो गंदे हो चुके हैं। वही सेम पैटर्न, वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। कंटेंट चेंज करोगे, कंटेंट आप लिखोगे जैसा भी आपको आ रहा है वैसे। बस मैंने क्या कहा, पर्सनल बातें मत डालना कि इतना बदबू आ रही थी वाटर टैंक से कि जब मैंने पानी का नल खोला तो उसमें मुझे कुछ और ही चीज़ की बदबू आ रही थी, तो उस बदबू से मैं बेहोश हो गया, 4 दिन आईसीयू में भर्ती रहा। तो ऐसा कुछ ना लिखना, ठीक है? ऐसा कुछ मत लिखना वरना सच में भर्ती हो जाओगे, है ना? जब 6 नंबर की जगह 0 नंबर मिल जाएंगे तो, ठीक है? तो चलो अभी ये देखो हो गए। अब मैंने आपको बेटा बता दिए सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर। और बेटा याद रखना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, यानी आपका पहला प्रभाव ही आपका आखिरी प्रभाव होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन को मत बदलने देना, यानी बेटा ये आपके पास प्रथम चांस है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ध्यान में मेरी इस बात को रखना बेटा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। बेटा मैं रोशनी मैम मिलती हूँ बेटा आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और टाइम टेबल को बेटा स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगा दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों का भी, आपके बाकी फ्रेंड्स का, बच्चे कहाँ से होंगे मेरे बच्चों के मेरे बच्चे तो खुद ही बच्चे हैं, है ना? मैम तो कुछ भी बोल देती हैं, क्या ही बोलती हैं मैम, मैम कुछ भी बोल देती हैं, है ना? तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए लगाइएगा, ठीक है? बच्चे के लिए नहीं, ठीक है? तो क्योंकि आप खुद ही बच्चे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।